गाइस गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग ना मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम देख रहे हैं 12:30 बजे मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज का व्लॉग। और एक्चुअली जो आज व्लॉग आप लोग को मिलेगा जो ट्यूसडे आप लोग व्लॉग देखोगे, वो व्लॉग ना मैंने बस अभी अभी एडिट किया है, उसमें वॉइस ओवर दिया है एंड उसको अभी मैंने पब्लिश किया है, तो वो 2:30 बजे पब्लिश होगा। तो ना उस चक्कर में काफ़ी लेट हो गया मुझे, क्योंकि मैं कल रात को कर नहीं पाई थी और आज तो मेरा वो होता है, टाइमिंग होता है कि 2:30 बजे वीडियो जाना ही है। तो बस अभी वो सब काम निपटा के आई हूँ। अब सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह करके बैठी थी और इस टाइम होता है कि फ्रूट्स खा लूँ, 11-12 बजे तक फ्रूट्स खा लेती हूँ, बट अभी बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। तो सोच रही हूँ कि चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ और घर के काम क्योंकि बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे बर्तन वगैरह सब रखे हुए हैं, वॉश करके गए थे वो पड़े हुए हैं, हस्बैंड के लिए फ्रूट्स रखा दिया था तो वो सब है, किचन भी देखिए थोड़ा थोड़ा मैसअप हो रखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि बस अभी चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ और उसके बाद मैं बाकी के काम में लगती हूँ। आज मुझे अपना सिंक एरिया के नीचे, सिंक के जो नीचे वाला एरिया है ना, वो मुझे आज क्लीन करना है। तो वो तो मैं आज करूँगी और मुझे कुछ कपड़े वॉश करने हैं, तो मैं बस उन्हीं सब कामों में लगूंगी। बट सबसे पहले हम बना लेते हैं चाय। तो चलिए हम रखते हैं फटाफट से चाय और फिर उसके बाद लगेंगे बाकी कामों में। तो यहाँ पे कभी कभी ना काम आप सोच करके भी टाइम पे नहीं कर पाते हैं। आप प्लानिंग करते हैं कि टाइमली हो जाएगा बट नहीं हो पाता है। तो आज वही दिन था कि नहीं हो पाया मेरा टाइमली काम फिनिश, बट कोई नहीं, चलिए अब फटाफट से काम निपटाते हैं। और यार मैं सोच रही थी कि गर्म कपड़े अब अंदर रख देती हूँ, ठंडियाँ ख़त्म हो गई है। तो सारे वूलन कपड़े जो थे उनको वॉश करके रख लिया था कि बस अब उनको अंदर बॉक्स बेड में डालना है। बट फिर से ठंडी लगने लगी है मतलब पता नहीं, इस बार मौसम का समझ ही नहीं आ रहा है कि ठंडी जाने वाली है नहीं जाने वाली है और गर्मी को आना है भी कि नहीं आना है। तो अभी फिर से मैंने कुछ कुछ कपड़े वापस निकाल लिए हैं, क्योंकि मुझे तो वैसे भी थोड़ी ज़्यादा ही ठंड लगती है। आप लोगों के यहाँ ठंडी कैसी है? आ गई है गर्मी की नहीं आई है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ना और रिप्लाई करना। मैंने जो कल कपड़े वॉश किए थे ना, वो मैं उठा लेती हूँ। एक्चुअली व्लॉग करते करते ना हम बोलने की आदत हो गई है। मैं पहले भी बताया आपको हम बोलती थी, और मतलब शादी के पहले, क्योंकि हम भोपाल से हैं तो भोपाल में ना हम वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं हम ही बोला करती थी। बट फिर जब मैं यहाँ आई और यहाँ आकर के मेरे फ्रेंड्स बोलने लगे कि तुम क्या हम बोलती हो, तुम अकेली हो, तुम 2-4 लोगों के साथ थोड़ी ना जो बोलती हो हम हो। तो वो आदत मेरी छूट गई थी, बट अब व्लॉगिंग करते करते वो वापस से बाहर आ रही है। और आपको पता है ये कपड़े मैंने परसों वॉश किए थे एक्चुअली, और जैसे ही वॉश करके डाला बारिश होने लगी तो उठा लिया। फिर कल दिन में मैंने डाला और फिर ये दिन भर में सूखे हैं, तो रात को तो मैं नहीं उठा पाई थी, तो मैं अब उठा रही हूँ। और अभी बहुत बहुत हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। मेरे तो कानों में दर्द हो गया था इतनी सी देर में, सिर्फ कपड़े उठाने तक का जो टाइम था उतनी देर में ही, क्योंकि मुझे ना ठंड नहीं बर्दाश्त होती है। बहुत ठंड होती है या बहुत ठंडी हवा चलती है ना, तो मुझे कान में दर्द होने लगता है। तो इस टाइम मुझे वही फील हो रहा था, बिकॉज बर्फ़ वाली एकदम ठंडी हवा चल रही थी। आपको पता है आज भी मुझे बहुत सारे कपड़े वॉश करना है, और इतने सारे कपड़े इसीलिए हो गए हैं क्योंकि अभी बीच में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मेरी बैक में काफ़ी दर्द था, तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी। उस चक्कर में ना डेली के कपड़े, फिर रोहित के ऑफिस जाने के कपड़े, बेड शीट्स हो गई, टॉवेल हो गया, तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना कि 2 दिन 3 दिन भी आप बेड पे हो जाओ ना, तो कपड़े इकट्ठे हो ही जाने हैं और काम भी। तो देखिए यहाँ मैंने मशीन लगा लिया है, पानी डाल रही हूँ मशीन में पहले, तब तक कि मैं यहाँ पे बर्तन जो वॉश करके गए थे उनको मैं अच्छे से पोंछ करके रख दूँगी। क्योंकि ये वाली जो मेरी मेड है ना, ये
थोड़ा साफ़ बर्तन नहीं कर रही हैं, अच्छे से नहीं करती हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ गंदगी लगी रहती है। तो यहाँ मैं वही देख रही थी और आप मुझे ऐसा देखेंगे 2-4 बर्तनों में और करते हुए, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि बर्तनों में गंदगी लगे हो। एक बारी मैं झाड़ू पोछे में फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, बट बर्तन के साथ मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि वो वॉश करके जा रही हैं, उसके बाद फिर से मुझे वॉश करना पड़ रहा है, तो फिर सेंस नहीं बनता ना कि आप मेड रखो घर में। तो अभी बस मैं वही बर्तन चेक करती जा रही थी और उनको अच्छे से रखती जाऊँगी। यहाँ ना साइड में मैंने चाय भी बॉईल होने के लिए रख दी है। चाय मेरी जब तक अच्छे से पकेगी तब तक मेरे किचन के काम हो जाएंगे और साथ में बाकी सारे काम भी मैं करती जाऊँगी। और आपको पता है गाइज़, मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि चाय छोड़ दूँ, मतलब अभी नहीं, अभी तो मैं ऑफ कोर्स चाय बना रही हूँ बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं चाय ना कम कर दूँ, चाय पीना थोड़ा, मगर मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं दिन में 3 चाय तो पीती ही थी, अभी मैं 2 पी रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं 2 से सिर्फ़ और सिर्फ 1 चाय पे आ जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि चाय ना अवॉइड ही करूँ, चाय और प्रॉब्लम देगी। और अभी मेरी बैक की कुछ मेडिसिन चल रही हैं, तो उसके कारण भी गैस का प्रॉब्लम होता है, दवाइयों से तो साइड इफ़ेक्ट होते ही है ना। तो और फिर उसके ऊपर से चाय, तो मैं चाह रही हूँ कि अभी मैं कम करूँ, बट आदत पुरानी है तो जाते जाते टाइम लगेगा। और आपको एक बात बताऊँ, मेरे पापा और मुझे चाय इतनी पसंद है ना कि पापा को तो मैंने ऐसे देखा है कि पापा रात को 3 बजे उठ करके भी चाय बना लेते थे। पापा ऐसे थे कि मतलब 3 बजे उठ के चाय बना लिया उन्होंने। और उनके कमरे में ना ऐसे छोटा सा हीटर रखा रहता था। हमारा गवर्नमेंट क्वार्टर था तो वहाँ पे ऐसे हीटर मिलता था, तो उसमें ही हीटर के ऊपर ही वो चाय बनाते थे। तो अपने ही रूम में ना वो चाय का पतीला, चाय पत्ती, शक्कर, और वो ब्लैक टी पीते थे मोस्टली। दूध वाली चाय वो थोड़ा कम पीते हैं, तो अभी तो पीने लगे हैं, बट पहले थोड़ा कम पीते थे। तो वो अपने रूम में ये सब चीज़ें रखते थे कि यदि उनको 3 बजे रात को भी पीना हो तो वो उठ करके बना लें। और मैं ब्लैक टी तो नहीं पीती हूँ। और देखिए, यहाँ मैं कोशिश कर रही थी एक अच्छा सा शॉट लेने की, बट यहाँ तो मैंने पूरा रायता फैला दिया, चाय ही चाय फैला दी है एक्चुअली, रायता नहीं। तो कोई नहीं, मैंने सोचा कि चलो ये भी आप लोग के साथ शेयर कर ही दूँ, गलतियों से ही इंसान सीखता है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे पानी वॉशिंग मशीन में मैंने फिल कर लिया था, तो अभी मैं सारे कपड़े यहाँ वॉश करने के लिए डाल दूँगी। ये मेरा फर्स्ट लॉट है जो मैं अभी डाल रही हूँ वॉश करने के लिए। ये मशीन आज भी दिन भर चली थी और बहुत सारे कपड़े मैंने आज भी वॉश किए थे। और इतने सारे टॉवल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं वॉश करने डाल रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि कुछ गेस्ट आए हुए थे घर पे, तो उनको भी टॉवल यूज़ करने के लिए दिया था। तो अभी साथ ही साथ वो सारे टॉवल भी वॉश कर दूँगी, क्योंकि उन्हें मैंने वॉश नहीं किया था, रख दिया था। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी बैक में प्रॉब्लम थी, तो मैं बिल्कुल कपड़े वॉश नहीं कर रही थी। तो अभी बस साथ ही साथ सारे टॉवल्स ही वॉश कर दूँगी मैं। ओह शिट! यही रिएक्शन सेम मेरा उस टाइम भी था। मुझे लगा कि टूट गया। देख रही थी मैं, यहाँ उठा के चेक कर रही थी कि टूटा तो नहीं है, तो नहीं, टूटा नहीं था। बट टूट भी जाता तो कोई नहीं, घर में काम करते करते चीज़ें ऐसी हो ही जाती हैं। हाथ से स्लिप हो गई, टूट गई, या कभी कभी कुछ गर्म चीज़ रख दिया तो टूट गया। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। तो मैं कोई बात नहीं, मैं उसे इग्नोर कर देती हूँ। तो पता है, कल रात को भी रोहित से टिफ़िन टूट गया था। रोहित मेरे पास आए, कहते हैं गुंजन एक गलती हो गई। मैंने कहा क्या? कहते हैं टिफ़िन टूट गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, टूट गया तो अब टूट गया, हटा दो उसको। और आपको एक बात बताऊँ, अभी आपसे बात करते करते मुझे याद आया कि मेरी जितनी भी हाउस हेल्प अभी तक आई हैं मेरे पास, मतलब जब भी मैंने चेंज किया और नई हाउस हेल्प आती हैं, तो वो आपको पता है काम शुरू करने के पहले एक कांच का कप या ग्लास या बाउल तो ज़रूर तोड़ती हैं पता नहीं क्या है, आपके साथ होता है क्या मुझे बताना। मेरे साथ तो ये ज़रूर होता है। मेरी हर हाउस हेल्प आती हैं, फर्स्ट डे सेकेंड डे में वो तोड़ना ही है उनको। अभी ये वाली भी जो आई थी, तो इसने भी एक टिफ़िन और तोड़ा था और तब इन्होंने अपना काम शुरू किया था। तो ये पता नहीं, ये होता ही है मेरे साथ। तो अभी तो मेरे खैर इस मंथ में 2-2 टिफ़िन टूट गए हैं।
ये हाउस हेल्प मुझे थोड़ा पसंद नहीं आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, चेंज करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि ये ना बर्तन अच्छे से साफ़ नहीं कर रही हैं, झाड़ू पोछा भी अच्छे से नहीं लगा रही हैं। हालांकि इन्हें बहुत टाइम नहीं हुआ है आते हुए, तो मुझे थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है कि मैं इन्हें बोलूँ कि आप मत आओ। मैं इन्हें बोल चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि आप प्लीज़ अच्छे से काम करिए, आप बर्तन साफ़ नहीं कर रही हैं अच्छे से, झाड़ू पोछा अच्छे से नहीं हो रहा है। तो बस वो 2 दिन ठीक करती हैं, तीसरे दिन वो वापस वैसी हो जाती हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो लेट्स सी कि ये कितने दिन और मेरे यहाँ काम करने वाली हैं और मैं कितने दिन और इन्हें टॉलरेट करने वाली हूँ कि मैं हाइपर ना हूँ, मैं आराम से इजीली इन्हें समझा पाऊँ, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी ये क्या होता है। और देखिए यहाँ पे हो गया है मेरा काम ख़त्म किचन का। मैंने जो सुबह ब्रेकफास्ट बच गया था वो भी टिफ़िन में रख दिया है, और जब अब शाम को लगेगा चाय के साथ गर्म करके खा लूँगी। और यहाँ पे अच्छे से गैस भी मैंने क्लीन कर ली है, अच्छे से प्लेटफॉर्म क्लीन कर लूँगी, और इसके बाद किचन का ना ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो जाता है। बस बर्तन मुझे वॉश करने हैं, क्योंकि आज नहीं आई थी वो, मैंने आपको बताया था। ये जो बर्तन थे ना, ये कल वो शाम को क्लीन करके गई थी, तो वो बर्तन मैं अभी यहाँ पे अच्छे से रख रही थी, जिनको मैं देख देख के रख रही थी ना पहले, वो बर्तन वो कल शाम को क्लीन करके गई थी। और आज वो छुट्टी पे है तो वो नहीं आएंगी, तो यहाँ पे मैं अभी ही काम ख़त्म कर दूँगी, सारे जो बर्तन वगैरह है वो सब भी कर लूँगी। तो यहाँ पे कुछ और कांच के कप्स हैं, ग्लासेस हैं, उनको भी मैं चेक करके ही रख रही थी। एक्चुअली रखते रखते मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लूँ, चेक किया तो वो जो बॉस वाला था वो कप गंदा था, तो मैं वापस ले आई उसे वॉश करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बस मुझे किचन में बर्तन क्लीन करने हैं, और फिर किचन के काम तो मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद बस वो जो कपड़े वॉश करने लगाए हैं वो सूखने डालूँगी, और कपड़े और लगाऊँगी वॉश करने के लिए, क्योंकि आज भी मेरी मशीन ऑलमोस्ट शाम तक चलेगी, क्योंकि कपड़े हैं थोड़े से ज़्यादा, तो वो सब वॉश करूँगी। और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ आगे की चीज़ें शेयर करूँगी। आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करिएगा। और आप लोगों से जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। और गाइस प्लीज़, आप यदि अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। घंटी बनी होगी रेड कलर की, उसे प्रेस कर दीजिए, उससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। चलिए अब मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।